जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपी श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केसी घाट वंशी भट द्वादश जहाँ सब लीला कैला श्री नंद जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद यशोदा जय जय श्री राम जय जय धनुवक्षण श्री राम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदास जय पूर्णमासी जय
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय 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 कृष्ण सखा कटुरी जरा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय 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 वृंदावन वासी जत जन जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या भक्ति तेजहार पाइलो गोविंद चरण भक्ति जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्रीरास मंडल जय जय राधे श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन जय 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 रस सर्व रस सार जय जय और पिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
बिना कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन बिना जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधे ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की श्री श्री गिरिधारी दाऊ जी की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण महामंत्र करके हरे
हुई उन सबको जो भक्तों ने यहाँ पर स्पॉन्सर किया है, तो मैं आपको दो भक्तों को उठाना करना चाहता हूँ। ईश प्रभु और दिव्य प्रभु रिक्वेस्ट करूँगा आपको खड़े रहिए और महाराज के हाथों से ये भेंट को उपहार स्वीकार कीजिए। दिव्य प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पिछले कई दिनों से लगभग 3-4 दिन से सुबह शाम कभी कभी दोपहर में भी हमको यही सेवा रहता है। क्राउड तो सेम रहता है, लगभग बोलने वाला एक ही रहता है। तो मैडम तो कल शाम को किसी के घर में मैं गया था, मैं बोला क्या बोला जाए, अभी तो आया सीधा दूर से। तो उनके घर में जब पहुंचा, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की आरती पूरा करते थे, तो बोला चलो इनके बारे में कुछ बोला जाए। तो जो कल शाम को जो भक्ति मुख्य कार्यक्रम में थे उनको पता है, तो सुभद्रा महारानी का वृतांत में कल आलोचना किया गया था। सुभद्रा महारानी का आइडेंटिफिकेशन, वो कौन है, किनके बेटी है, किनके पत्नी है, क्या स्वभाविक गुण, उनके बारे में थोड़ा चर्चा किया गया था। और सबसे बड़ी बात है, मैं कहा था कल कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनके बीच में सुभद्रा जी हमेशा क्यों? जगन्नाथ जी के पत्नी भी तो है, बलराम जी की तो पत्नी है, दोनों तो गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी की तो एक बार भी नहीं बुलाए, बहन के लेकर बैठे हमेशा। तो इस बारे में चर्चा किया गया था। तो आज इसी सिलसिला को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ एक घटना को वर्णन करना चाहते हैं। आपके यहाँ से जो गलताजी है जिसको बोलते हैं, वो गलताजी तो अपभ्रंश शब्द है, असली में महर्षि गालब जी के भजन स्थल आश्रम था। महर्षि गालब के नाम सुना होगा। उन्हीं के बारे में एक घटना है महाभारत में। एक समय की बात है जब महाभारत युद्ध हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर संपूर्ण विश्व के सम्राट बन चुके थे। अपने 5 भाइयों के साथ कृष्ण के निर्देशन में राज्य पालन कर रहे थे। भगवान विदा लेकर के द्वारिका में अपने निवास में रहते थे। इसी समय के बाद हिमालय के उपत्यका में सूरसरी गंगा जी में महर्षि गालब वहाँ तपस्या कर रहे थे। ऋषि महर्षि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 पौने 4 बजे वो गंगा जी में स्नान करते हैं
स्नान संध्या करके सूर्य उदय होने से पहले जलांजलि प्रथम संध्या करते हैं, जलांजलि अर्पण करते हैं। तो घटना हुआ था क्या, गंधर्वराज चित्रसेन अपने सखियों के साथ में, उस दिन पूर्णिमा था, इस पूर्णिमा के शुभ अवसर को लेकर के चित्रसेन गंधर्वराज अपने कुछ सहेलियों के साथ आकर के इस जल क्रीड़ा कर रहे थे। वो लोग देवता उपदेवताओं तो रात में आते हैं, उनका फैसिलिटी है, लेकिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त फिर मानव का समय शुरू हो जाता है, मनुष्य उठने वो देवता चले जाते हैं। तो गंगा में जल क्रीड़ा आदि करके जब सुबह होने से, ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले वो चले जा रहे थे, थोड़ा लेट हो गया था, उनके समय का ध्यान नहीं था कि ब्रह्म मुहूर्त हो ही गया था, और महर्षि गालव जा करके गंगा स्नान कर रहे थे। तो उतने में वो बातचीत करते हुए उनको ध्यान नहीं रहा मजा से, और जब जल क्रीड़ा आदि करते थे तो उसमें से वो पान खा रहे थे, पान जानते हैं, पान चर्पण कर रहे थे, एक मजाक बहुत लिखाते हैं। तो ऊपर उठ चुके थे, फ्लाइट टेकअप कर चुका था उनका, लेकिन पान खाते बात करते करते पान के वो मुँह आ जाता ना थूक, तो उसको फेंकने के लिए बोले फेंक दिए, पान का पीक तो फेंक दिए। और दैववश उसी समय सूर्योदय से पहले महर्षि गालव स्नान करके पवित्र होकर के गंगाजल हाथ जलांजलि अर्पण करने जा रहे थे। उनके दुर्दैव बस वो पान पी के ऊपर से आया, सीधा उनका अंजलि में गिरा। जो अंजलि देना चाह रहे थे, जो अंजलि, उन्हीं कहा ये क्या है, नल ये क्या है, पान के थूक। तो बड़े जो महर्षि थे ऊपर देखे, वो तो दूर चले गए थे, लेकिन अपने दृष्टि से देखे, जो दृष्टि से बोले अच्छा यहाँ जल कली आदि करके पान खा करके भोगी विषय मेरे जलांजलि में पान थूक दिया, तो समझ गए। और गुस्सा तो बहुत आया उनको, बोला अरे कर क्या रहे हैं, मैं अंजलि अर्पण करना चाहता हूँ, गंगा पूजन सूर्य वंदना करना चाहता हूँ, पान के थूक फेंक दिए। गुस्सा तो बहुत हुआ। जो तपस्वी होते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा क्रोधी होते हैं, नेचुरल होते हैं। तपी जो ज़्यादा तप करते हैं वो ज़्यादा क्रोधी भी होते हैं। लेकिन वो साप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन बोले अभी जितना मैंने तप जब क्यों सब खत्म हो जाएगा। तो बोले नहीं, जब अभी साक्षात भगवान द्वारिकाधीश के रूप में इस धरती पर हैं, तो उनको जाकर कंप्लेन करूं, मैं क्यों मेरा तपस्या नष्ट करूं। तो इसलिए उसको फेंक दिए, दोबारा स्नान किए, दोबारा अंजलि अर्पण करके, गुस्सा तो था ही, स्नान करने के बाद सीधा जोगी महर्षि लोग अपने जोग मार्ग में चलते हैं, सीधा गए सुबह सुबह द्वारका महल में पहुँचे। द्वारका में पहुँच करके सीधा पहुँच करके द्वारकाधीश के महल में पहुँचे। भगवान द्वारकाधीश अपने द्वारका महल में पहले से घोषणा करके रखे थे, कोई ऋषि महर्षि ब्राह्मण आए तो उनके लिए कोई गेट पास का जरूरत नहीं, कि कोई पूछेंगे नहीं मास्क लगाया नहीं लगाया, कोई पूछेंगे नहीं, है ना। तो उनके लिए फ्री पास था। तो भगवान अभी द्वारका महल सुबह सुबह उठ रहे हैं, तो पहले ही उठ गए थे। सुबह सुबह उठ करके संध्या वंदना करने से पहले देखे कि ये महर्षि गालव मुँह लाल पड़ा है, बिल्कुल भड़के हुए हैं, ऐसे आ रहे हैं। सुबह सुबह महर्षि का दर्शन हुआ। अच्छा है, गृहस्थ के घर में कोई इतने बड़े संत आ जाए तो गृहस्थ का कल्याण हो जाए। तो भगवान द्वारिकाधीश उनके स्वागत किए, उनके चरण वंदना किए। बोले आप सुबह सुबह दर्शन, पहले दर्शन आपका ही हुआ, कैसे हुआ। लेकिन वो तो मुँह लाल पड़ कर आया था, गुस्से में आए थे। वंदना आदि किए, वो गंभीर थे। वो पूछे कैसे आना हुआ, क्या होना, क्या आना हुआ, पूजा करते हैं आप, स्वयं अभी धरती पर है, आप होते हुए ये क्या हो रहा है संसार में, ना क्या हो रहा है। ना रे ऋषि ब्राह्मण देवताओं की इतनी बड़ा अवमान ना,
हम ब्रह्मर्षि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जलांजलि देने जाते हैं, उन पे पान के थूक फेंक दिया जाता है। आप होते होते आप नहरे तो होगा क्या? और तो चिल्लाने लगे, ये ब्रह्म अवमानना हो रहा है, उपासना अवमानना हो रहा है। खूब ऐसे बड़क गुस्सा में थे, सारे सब निकाल दिए भड़ास। भगवान बोले अतिथि है, उनकी सेवा कर रहा हूँ, इतनी गुस्सा में है, कैसे शांत करूँ सुबह सुबह? तो उनको शांत के बैठे बोले कोई बात नहीं, निश्चित रूप से मैं जब हूँ, जब इसे अन्याय हो रहा है उसको सहन नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से उचित दंड दिया जाएगा। बैठिए ना, पहले प्रॉमिस कीजिए। आप होते होते ये सब क्या हो रहा है आपको पता नहीं। आप क्या चाहते हैं ना, जो इस प्रकार कार्य करते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म अवमानना, इतनी बड़ी हमको अपमान इसी समय में आप कैसे सह्य किया जा सकता है? ना, अवश्य नहीं ना, उसको तो बिल्कुल मृत्युदंडिक होना चाहिए ना। आप इसी से प्रसन्न हो तो जो भी कोई अगर इस प्रकार करते हैं जानबूझकर कि मैं हूँ धरती पर, और जानबूझकर कि इसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ कि ब्रह्म अवमानना, इतने बड़े अपमान, ऋषि महर्षियों के अपमान, तो इस प्रकार फिर भी कोई गलती काम करते हैं तो अवश्य ही उसको प्राणदंड दिया जाएगा। अब चिंता मत कीजिए, शांत हो जाएगा। तो इतने में थोड़ा उनका गुस्सा ठंडा हुआ। तब बोले बोलो तो सही, क्या घटना क्या है? अब तो प्रॉमिस किया कि दंड देंगे, प्राणदंड, तो बोलिए। तो महर्षि गालव शांत होकर बैठे, उजास में बोलने लगे, क्या कहूँ, आज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर गया था, वो चित्रसन गंधर्व आकर के वहाँ कर रहे थे, मैं अंजलि जा रहा था, वो तो पान फेंक दी, अंजलि में आ गया। हाँ, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भोगी विषय का ये सब हमको भोगना पड़ता है हमारा पूजा में। चित्रसन गंधर्व भले ही गंधर्व होते हैं, भोगी जोनी, भोग जोनी है, भोग करना उनके धर्म है, तो थे लेकिन भक्त। अज्ञात सर्व हो गया तो उनको नहीं पता था कि वो फेंका थूक जाकर वहीं गिरा करके, उनको तो नहीं पता था, ऊपर से तो वो क्या कहीं गिरे। अब भगवान प्रॉमिस तो पहले कर दिए थे, बाद में घटना पता चला कौन ही है। तो बोले जो भी हो, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा किया हूँ, अगर चित्रसन गंधर्व ने ऐसा किया तो मैं आपके सामने वचन देता हूँ, काल सूर्यास्त होने से पहले उनको वध कर दिया जाएगा, मैं ही खुद वध करूँगा। महर्षि गालव बिल्कुल प्रसन्न हो गए, द्वारिकाधीश की जय हो द्वारिकाधीश करके तो चले गए। जब तो नारद जी तो है ही है, मैसेंजर सब जगह घूमते रहते हैं, उनको कैसे पता चला? उनका नेटवर्क बहुत पावरफुल है, वो तुरंत पहुंच गए। महर्षि गालव निकलते ही वो एंट्री किए, तो भगवान उनके स्वागत पूजा आदि किए। अब नारद जी बोले, अब द्वारकाधीश बड़े चिंतित लगते हैं, सुबह सुबह क्या बात है? तो भगवान नारद जी को बुलाकर बोले, ऐसे ऐसे घटना हो गया, मैं सुबह सुबह अब इस प्रकार डिसीजन लिया, गंधर्वराज चित्रसन को मुझे कल शाम के अंदर वध करना है, मारना है, प्राणदंड घोषित कर चुका हूँ मैंने। उनका गलती किया, मुझे लगता है गलती में तो किया, उन्होंने अज्ञात सर में किया होगा, जो भी हो, मैं तो प्रॉमिस कर चुका हूँ महर्षि के सामने, अब उनको वध करना है मुझे। तो भगवान जब ये बात कहे, नारद जी सुने, उनको अच्छा नहीं लगा, बोले, क्योंकि उनके मित्र है, गंधर्वराज चित्रसेन नारद जी के मित्र है और भक्त भी है, दोनों कीर्तन करते हैं एक साथ में, तो उनका कीर्तन पार्टी के मेंबर है। बोले क्या बेचारा, उनका धर्म है, भोग जोनी के हैं, गंधर्व अप्सरा भोग, अब वो पान खाकर फेंक दिए, वो तो जानबूझ कर थोड़ी ना डाले होंगे, तो उनको ये से आकर के उनको मर्डर का फाइल करा दिया। नारद जी बोले ठीक है आप जाएं, मालिक आप, मैं जा रहा हूँ, नारायण नारायण। चल दिए, कहाँ गए? सीधा गंधर्व के महल में, चित्रसेन डायरेक्ट, गड़बड़ गरम मामला देना चाहिए। जाके पहुँचे, गंधर्वराज चित्रसेन अभी वापस आया, अपने घर में आकर पहुँचा था,
स्नान टान करके रूम में बैठा था कि नहीं भी रूम में तब नारायण नारायण नारद जी उठ करके आया वंदना करने के लिए। अरे वंदना करते रख वंदना, पता नहीं तुझे क्या हो गया करके हैं वंदना करने आया ना, क्या हो गया नारद जी? सुबह सुबह आ गया, बढ़िया कल रात को अच्छा बीता, पूर्णिमा रात्रि बड़ा। अरे मूर्ख कहीं के, पूर्णिमा तो अच्छा बीता, क्या पता तुझे? पता तो आप ही बताएंगे कि करंट मैसेज क्या है, रिसेंट मेल क्या आया है। नारद जी बोले सुनने के लिए, आप जो कहेंगे सत्य सुनने के लिए। अब आपको पता नहीं, कल रात को आप जड़कड़ी करके जो वापस आ रहे थे, पान चुबाते चुबाते ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो पान पी के थूका, वो जाके महर्षि गालब के जलांजलि में पड़ा था, और इसके कारण से ये घटना हो चुका है। द्वारिकाधीश ने घोषणा कर चुके हैं कल शाम के अंदर आपको प्राणदंड होना है। अरे सुन करके कठ मार के सूख गए। गंधर्वराज चित्रसेन का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, बीपी शुगर सब हाई हो गया। अब क्या करें? किसी का भी हो जाए भाई, और कोई केस हो तो भाई भगवान द्वारिकाधीश से डिसीजन ले लिए तो बचने का और कोई कैसे कोई उपाय नहीं। बिल्कुल सुबह सुबह ये मैसेज पा कर आया, कल रात कितने आनंद में बिताया, अभी सुबह सुबह ये ओहो इतने दुखी हो गए, फूट फूट कर रोने लगे। नारद जी के चरण पकड़ कर सर पिटने लगे, नारद जी मर गया, क्या करूं? नारद जी बोले अरे अब घोषणा तो सत्य बात में बता दिया, तो इसे रोने से क्या ना, अब क्या कर सकता हूँ? कोई बात मुझे दिखता नहीं, क्या हो सकता है ना? अरे मरने दम तक काल शाम तक है, कुछ तो करो, तो इसे कुछ तो प्रयास करो। प्रयास करने का ना क्या प्रयास करो? द्वारिकाधीश के विरुद्ध में कोई हो सकता है कोई उपाय? मुझे तो कुछ नहीं लगता, क्या करूँ? कोई निश्चित मर गया, सर पिट के रोने लगा। नारद जी बोले ऐसा नहीं, प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, उसे तो फिर बाद में देखा जाए ना, क्या करूँ आप ही बताइए, मुझे तो कुछ नहीं दिखता, चतुर्दिक अंधकार दिखता। नारद जी बोले ठीक है मैं बताता हूँ, सुनो। करेगा ना? अरे मरता ना क्या करता, अब कोई उपाय है ही नहीं, भगवान के प्रमिज के सामने कोई बचने का चांस नहीं, जो बोले वो करो, मरना तो है ही। तो नारद जी बोले ठीक गंभीर होकर सुना, मुझे बताता हूँ करना क्या। बोले आज रात को चला जाना। कहाँ जाऊँ? और तो कभी नहीं जाऊँगा गंगा किनारे, न गंगा किनारे जाना। अरे कान पकड़ता हूँ, इसी वजह से तो मर गया। नहीं, इस बार सुनो से क्या करना है, जाओ गंगा किनारे, हस्तिनापुर का पास में जो घाट है वहीं जाना, और वो जंगल झाड़ी के पास बैठना, स्नान नहीं करने का, किसी के साथ अकेला जाना, तो अभी जो रीढ़ का रो वहीं जाकर रोते रहना। बोला मेरा रोना तो बंद नहीं, ना बंद नहीं हो, मैं जानता हूँ, वहीं जाकर रोना, बैठ करके रात भर वहीं रोना ना। फिर क्या होगा ना, अगर कोई आएगा आपके पास, रात को कौन आएगा? अरे तुमने जो बताया सो करो ना, ठीक है ठीक है, रोते रहना सुबह तक, सुबह होने से वापस आ जाना, सुबह तक गड़गड़ा कर रोते रहना। कोई अगर आपके पास आए, आपको सहायता करने के लिए बताए, तो कारण नहीं बताना। अच्छा वो मेरे बार बार पूछेगा तो जब तक वो प्रतिज्ञा नहीं कर लेता है, जो आपको सहायता करेगा उनसे वचन ले लेना, पूरा प्रतिज्ञा करो कि मुझे सच में सहायता करोगे, त्रिवचन करके प्रतिज्ञा करो, गंगा जी के सामने साखी रख करके तब जा करके बताना कि दुख क्या है आपका, नहीं तो नहीं बताना। पक्का ध्यान रहा? अरे यही तो करूँगा, अब क्या करूँ? तो सिखा कर भेज दे, बोले जाओ एड्रेस बताओ, वहाँ जाकर रोते रहने। बेचारा शाम से पहले चला गया, बोले रोना ही है, मरूंगा तो गंगा किनारे मरूँ जाकर, क्या करूँ? बहुत दुखी विकल था, प्राण विकल में आकर के सर पिट कर गंगा किनारे यहाँ झाड़ी के पीछे बैठ कर रो रहा। तो नारद जी वहाँ से सीधा डायरेक्ट फ्लाइट लिए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आके पहुँचे। अब हस्तिनापुर में
पांडव राजा है, धर्मराज युधिष्ठिर, अपने 5 भाइयों का 5 अलग अलग महल है सब। तो अर्जुन के महल पर गए, अर्जुन के महल पर पहुँचे। अब पहुँच करके अर्जुन कहीं राजकार्य में युधिष्ठिर जी के पास थे, धर्मराज के पास। उनकी पत्नी सुभद्रा देवी घर में थी। नारद जी का तो सब जगह में एंट्री पास है, सब तो उनका ही है। नारायण नारायण कहकर जैसे अर्जुन के भवन में प्रवेश किए, देवी सुभद्रा को जाना नारद ही आए क्या? नारद जी के साथ अब सबके परिचित है, क्योंकि उनके जब द्वारका में थी उनके भैया के घर में बार बार जाते रहते थे, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। दौड़ कर है नारद जी, हाँ भद्रे कैसे हैं आप, बड़े दिन के बाद आए, कैसे क्या करो? उनकी वंदना की। बोले देखो भद्रे, आपको तो पता है मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, कोई विशेष काम है इसलिए आपके पास आया, नहीं तो मैं ऐसे नहीं आता। हाँ मुझे पता है बहुत बिजी रहते हैं। क्या ना है कि बहुत बड़ी बात मैं आपको ना कह करके रह नहीं सका, आपको कहने के लिए आ गया। क्या बात है? ना अरे क्या बताऊँ, इसलिए तो आपके पास आया। आप जानते हैं मैं कितने आपको पसंद करता हूँ, मैं आपके कल्याण चाहता हूँ, इसलिए मैं आया ये कहने के लिए। 127 साल के बाद एक महामुहूर्त आया है, योग आया है। इसी चौमास में केवल एक ही दिन आया है, यही प्रतिपदा तिथि पूर्णिमा गया। प्रतिपदा तिथि के द्वितीया सुबह और प्रतिपदा के रात को ना क्या, सुनो तो सही, अगर ये व्रत को कोई करेगा तो उनका जो सबसे अपना आदमी होगा उनका तो अमोघ कल्याण हो जाएगा। और यशस्वी होंगे, निरोग होंगे, सर्व विजयी होंगे, और इस प्रकार तो महान कल्याणकर हो रहेगा, निश्चित बात है। ये विशेष योग इतने सैकड़ों साल के बाद आया और केवल एक ही दिन के लिए आया, बस इसी समय में अगर कर पाए। देवी सुभद्रा तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि देवी सुभद्रा जब से अपने भाई मझले भाई श्री कृष्ण को देखी है तब से उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो चुकी थी। पूर्ण उनका जब कोई अपना है तो सबसे पहले अपना उनका भाई कृष्ण है। भले उनके पति अर्जुन है, लेकिन वो जानती है कि मेरे पति अर्जुन तो उनके प्रिय सखा है। अगर वो सुख में रहे तो सखा उनका सुखी होगा, वो दुखी में सखा भी सुखी कैसे? तो इसलिए उनको अपना हृदय से, अपने प्राण से केवल अपने भाई का ही सब कुछ चाहिए। तब जब नारद जी ने सुना कोई अपना खास अपना आदि का परम कल्याण मंगल जैसे, तो क्यों ना मेरे भाई के लिए करने के लिए तैयार है। भाई कौन है? कृष्ण, द्वारकाधीश के लिए करने के लिए बताइए, मैं निश्चित करूँगा ना, थोड़ा कड़ा है समझ लो, कुछ भी व्रत हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बताइए विधि विधान क्या है। तो सीरियस होकर सुनने लगे विधि विधान कैसे व्रत करना है। नारद जी कोई खास बात नहीं है, इतना है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ेगा। स्नान तो कई बार मैं करती हूँ, कार्तिक भर तो महीना भर करती हूँ। नहीं कार्तिक नहीं, यही चौमास में करना होगा, पहले दिन सावन में, ठीक है कर लूँगी। ऐसे लाइट फाइट नहीं, थोड़ा टर्च फर्च लेकर जाना होगा सुबह सुबह, कर लूँगी। नहीं और अकेले जाना होगा, किसी को साथ नहीं जा सकता, अकेले रात में घाट में पतिदेव जाएंगे ना, कोई नहीं जाए, कोई मनुष्य साथ नहीं जा सकता। बोले अकेली में विवाहित स्त्री, युवती विवाहित स्त्री में कैसे अकेले जाऊँ? चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूँ, मैं आ जाऊँगा, मैं घाट में आ जाऊँगा। आप आ जाए फिर चिंता क्या, चले। लेकिन करना क्या है ना, स्नान करने के बाद में कोई दुखी व्यक्ति को सुखी करना, आश्वासन दे करके उनको कल्याण करना है। अगर ये प्रतिज्ञा कर उसको आश्वासन दे दो, कल्याण कर दो, तो समझो आपका जो खास अपना है उनका तो कल्याण है। लेकिन संकल्प अभी करना पड़ेगा। सुभद्रा देवी नारद जी के सामने त्रिसत्य की संख्या में जल ले करके प्रतिज्ञा की, संकल्प पाठ की मुझे करना ही है। और बोले को आप किसी के लिए करना है, अपने मन में सोच लो, ये तो बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, मन में सोच ली।
कि मेरे मझले भाई के लिए तो मुझे करना है। तो उन्हीं के लिए संकल्प करके व्रत धारण कर ली और दिन में फलाहार करना, फलाहार करके रहना रात को, और नियम सेवा में रह करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जाना। मैं आ जाऊँगा टाइम पर, अब अलार्म देकर उठ जाना, मैं आ जाऊँगा। स्नान करके सुभद्रा जी बोली बाकी सब तो मैं कर लूँगी, उठ भी जाऊँगी अलार्म देकर टाइम पर और लाइट भले चला जाऊँगी, लेकिन ये आधी रात में दुखी कहाँ से कोई मिलेगा रात को? इसको मैं सुखी करना चाहूँगा, आश्वासन में कौन मिलेगा? यही समस्या है, वो कहाँ से पकड़ूंगा? आप तो आ जाएंगे, बोलेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, नियम तो वही है, देखना शायद कोई मिल जाए, नहीं मिला तो आपकी दुर्भाग्य, न तो फिर ये रिस्क लूँगा इतना करो, न देखो हो सकता है कोई मिल भी जाए, अभी से क्यों करके देखो। वही उनका मन में एक संशय था, बोले कहाँ ढूंढूं, कितने दूर जाऊँ स्नान करने के बाद, कितने गांव में जाऊँ, कोई दुखी है किसको सुखी करने के लिए, यही उनके मन में शंका था। बाकी सब तो करने के लिए तैयार हो गई थी। उसी समय से संकल्प लेकर फलाहार में रही और बिल्कुल रात भर नींद नहीं हो रहा था उसका। अपने भाई के लिए इतनी बड़ी व्रत धारण कर रहा कि इतने खुश था। अर्जुन जी आए शाम को, बेडरूम में आए, बोले देवी आज बड़े प्रसन्न मुझे लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है आपको, क्या बात है? तब फिर बताई कि नारद जी आते से, अच्छा आप कर रहे हैं, किसके लिए? ना किसके लिए आपको नहीं पता क्या? मैं तो निश्चित मेरे लिए तो नहीं करते होंगे, नहीं आपके लिए इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली क्या है? आपके सखा के लिए कर रहा हूँ, भैया के लिए कर रहा हूँ। अच्छा बहुत अच्छा, मेरे से कोई मदद चाहिए तो बताना, हमारे सखा के लिए, तेरे भैया के लिए कुछ भी करता हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ, हम दोनों तो कोई अलग तो है ही नहीं, मैं साथ में चल। नहीं नारद जी बोले मैं अकेली करूँगी, तो ठीक है, कोई मेरे तरफ से हेल्प हो तो तुम मेरे धर्म पत्नी हो, मेरा कर्तव्य है, मैं पूरा तरफ से आपको व्रत में सहायता करूँगा, ठीक है। और कुरान नींद नहीं हो रहा था, 3 बजे से उठ करके बैठ गए, कपड़ा वपड़ा सूट कर जो स्नान घाट में स्नान करने के लिए चेंजेस क्लोथ वगैरह सब ले करके रेडी करके दर्शन लेकर, लेकिन यही एक चिंता में पड़ी थी, दुखी कहाँ से ढूंढूं, वो कहाँ से मिल जाएंगे? वही दिन में होता तो कोई देख लेता कि कोई सर्च करता, हाँ GPS में गूगल में ढूंढता कोई दुखी है कि मिल जाए। रात को 4 बजे सुबह कोई दुखी कहाँ ढूंढूं भाई? यही एक समस्या था। लेकिन नारद जी के ऊपर भरोसा था कुछ शायद हो जाए। तो सुबह उठ कर नारद जी नारायण पहुँच भी गए थे, वो गई घाट में। घाट में पहुंचने से पहले आवाज़ आ रहा था, जैसे गंगा घाट पर गए पहले से ऐसे आवाज़ आ रहा था मानो कोई जैसे कोहत से होते ना, आप जानते ना किसके, ऐसे करके इस प्रकार से, क्योंकि सुबह लास्ट डे है, मरना ही है, तो इतने गंगा जी को देख करके और विकल हो रहा था, क्यों ऐसा किया, पश्चाताप कर ऐसे रो रहे थे गंधर्वराज विकल होकर के। और नारद जी ने बोल दिए थे कि आज ही रात को जो होना होगा, तो रात बीत रहा है, सुबह 4 बज रहा, अभी तक कोई नहीं आया। नारद जी ने बोले क्या कौन बचाएगा मुझे बचाने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने जितने दिन बीतता है, रात बीतता है, इतने मोह और दुख और बढ़ता है, और आवाज़ करके बड़े विकल होकर के करुण क्रंदन और कर रहा है। तो सुभद्रा जी को सुनाई पड़ा कोई व्यक्ति इतने पिटियसली, इतने करुण क्रंदन कर रहा है। बोले अरे मैं सोच रहा था कोई दुखी, ये तो वहाँ दुखी कोई है, ये तो कोई आदमी का रोना सुनाई पड़ रहा है, कौन है? वही आसपास से कहीं आ रहा है। देखा कि पेड़ के नीचे सर पिट करके फूट करके रो रहा है, विकल होकर, बाल बिखरा हुआ है, बिल्कुल अधमरा होकर। बोला अरे उनके पास जाऊं? लेकिन नारद जी बोल रहे थे स्नान करने के बाद करना है। बहुत खुश हो गई, मिल गया काम तो बन गया। मैं कहाँ ढूंढता ही आशा था, अब तो बनी बनाई मिल गया माल, जल्दी से जाऊं ताकि कोई चलाना चाहे। पता नहीं कब से आकर बैठी है, मैं कहाँ ढूंढूं? घाट पर आकर बैठी हुई है, बैठा हुआ है, कौन पुरुष स्त्री अंधार में पता नहीं चलता, जो भी हो मनुष्य तो है। मैं जल्दी से स्नान करके आता हूँ, उनको जाकर भी प्रतिकाल का मन जाएगा, मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। जाके जल्दी से स्नान करके कपड़ा चेंज करके दौड़ कर आई। अरे वो काहे को जाएगा, तो आपके लिए आई है, आया है आपके लिए, तो आ करके पहुँचा। कौन हो?
आप कौन हो, क्यों रो रहा है, इस निर्जन प्रांत में रात्रि में क्यों रो रहा है। जैसे सुना, देख लिया, अब अंधकार झपसा झपसा था, देख लिया कोई है। तब उनके याद आया, नारद जी बोले थे कोई आएगा तो और रोना, बिल्कुल नहीं बोलना किस लिए रो रहा है, बाकायदा प्रॉमिस करने के बाद बताना। जैसे कुछ देखा कि अभी 4 बजने के बाद में कोई आया, वो फिर एक स्त्री है, मन में तो गया कि ये क्या हेल्प करेगा, कोई पुरुष होता तो शायद कुछ करता, लेकिन दुख और रोने लगा। क्यों पूछ रही है, क्या कर सकते हो, मैं तो गया, मिट गया, हाय हाय। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, बताओ क्या फायदा है बताने के लिए, आप क्या। अरे मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं आपको निश्चित रूप से आपका दुख दूर करूँगा, बताओ सही। फिर रोने लगा, अरे बताते क्यों नहीं, मैं जानता हूँ आप क्या कर सकते हैं, क्यों बताऊँ, मेरा कर्म फटा हुआ है भगवान। अरे मैं बता रहा हूँ, आप कौन है, क्या कर। अरे आपको भरोसा नहीं होना, मैं साक्षात सारंग धन्वा भगवान द्वारिकाधीश के एकलौती प्यारी बहनी सुभद्रा हूँ, गांडीव धन्वा अर्जुन के धर्म पत्नी हूँ, मैं प्रतिज्ञा करके कर रहा हूँ। सुन करके उनका, अच्छा आप हो देवी, तब तो कुछ काम बन सकता है, नारद जी का काम चल रहा है, मेडिसिन काम कर रहा है। तो अच्छा, तो आप अगर वचन दें तो मैं कहूँ, मैं वचन देती हूँ, वचन देती हूँ, गंगा जी के स्नान करके आया, प्रथम दर्शन में प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे भाई के लिए, मेरे पति के लिए करके कसम खा करके बताती हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुझे दुख दूर करूँगी ही करूँगी। बोलो क्या चाहिए तुझे, व्हाट हेल्प यू नीड, टेल मी। इतनी बड़ी आश्वासन, प्रतिज्ञा, और जब उनका पता चल गया परिचय, तब तो लगा कि कुछ बन सकता, ये तो है कुछ, एरे गरे तो है ही नहीं। तब क्रोध होकर बोली, हे देवी, अब आपने प्रतिज्ञा की मुझे बचाने के लिए, अब तो बताओ ना, बताओ ना, बुरा नहीं मानना, फिर मुकर नहीं जाना। नहीं, मैं नहीं मुकरता, क्षत्रिय के बात पक्का ना, बिल्कुल पक्का रे, अर्जुन की पत्नी हूँ, द्वारिकाधीश की बहन हूँ, ऐसे थोड़ी पीछे हट जाएंगे ना, मैं समझता तो हूँ, लेकिन सुनने के बाद शायद ना, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं हटेंगे। क्या बात, बस बोलने लगा, दुख और कुछ नहीं है, मेरा कुछ दुर्भाग्यवश अज्ञात सार में मैं पान चुबा करके तो फेंका, वो महर्षि गालब के जलांजलि में आ गया, और उन्होंने जाकर मेरे नाम में झूठ मूठ बोल बहुत भारी कंप्लेन कर दिया, तुम्हारे भाई श्री द्वारिकाधीश ने ये घोषणा ले चुके हैं, आज शाम तक मुझे मर्डर कर देंगे। यही दुख मेरा। ये बात को सुन करके सुभद्रा जी को लगा कि ये क्या हो गया ये मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, ये क्या करूं मैंने। भैया ने खुद लिया ना, आपके भाई नहीं, मामला उनके विरुद्ध में है, अभी कोर्ट में उनके सामने खड़ा होना पड़ा, वादी प्रतिवादी हुई है। और सुभद्रा जी 5 मिनट सोचने लगी, फिर बोली यार तो प्रॉमिस कर चुका हूँ, क्या करूँ, ठीक है चाहे भैया हो, मैं तो व्रत उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ, ये व्रत भी तो मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, तो भैया जाने मैं तो दुखी को बचाने के लिए कर रहा हूँ, तो तुम इसकी ठीक है, कोई चिंता नहीं, जो वचन दिया हूँ तो दिया हूँ, पक्का ना है पक्का, जब तक मेरी जान है तब तक मैं बचाऊंगी। वो तो सांस लेकर चैन से गया अपने घर, सोच रहा था सही में क्या होगा, शाम तक टाइम देखते हैं क्या हो गया। थोड़े से शांत होकर सुभद्रा जी का टेंशन बढ़ गया, सारे टेंशन बढ़ गया। सुभद्रा देवी आई, स्नान करके खुशी होकर आना था, व्रत पूर्ण करके आई, लेकिन मुंह लटका करके आई। नारद जी तो वहीं से चले गए थे। अब आए अर्जुन उठकर सुबह, देवी व्रत पूर्ण हाँ हुआ, बड़े सुखी दुखी नजर आते ना, क्या बताओ सर, मैं क्या बताऊँ,
बड़े गंभीर मामले। अरे मैं आपका मदद तो चाहिए ना, क्या? तब रो रो करके सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे घटना है। अब मुझे नारद जी ने बताया तो मैं प्रमिश करने के बाद वो बताया कि ये घटना है। अच्छा, अर्जुन भी थोड़ा सीरियस हो गए। बोले आप मदद करोगे? अरे तुम मेरे प्रिया हो, तुम मेरे धर्मपत्नी हो, तुम्हारा व्रत मेरा व्रत है, तुम्हारे प्रमिश मेरा प्रमिश है। अब जब मैं हूँ, चाहे तुम्हारा भैया हो, सखा हो, कुछ भी हो, मेरे प्राण भी बाजी लगाऊंगा, लेकिन उनको बचाएंगे। अगर उसको बंद करेंगे तो मुझे मारने के बाद मैं जीते जी नहीं मार सकता। सुभद्रा बोला आप हैं तो मैं भी हूँ, हम दोनों को मारने के बाद उसको मारेंगे। दोनों वहीं पे सुबह सुबह डिसाइड कर लिए पति। नारद जी तो वहीं पास में सुन रहे थे मैसेज, तुरंत नारायण नारायण, सीधा द्वारका पहुंचा। अब भगवान तो तैयारी कर रहे थे कि आज डेट है, आज शाम तक वध करना है। उनको सेक्रेटरी को बोल दिए सर्च करो, उनको नोटिस भेज दो कि तैयार हो जाए, मरना है। अब वो नोटिफिकेशन करने से पहले ही नारद जी पहुंच गए। नारायण कैसे? ना मैं अभी हस्तिनापुर से आया, ना क्या ना चित्रसन गंधर्व आकर सुभद्रा देवी के शरण में आ गया, और सुभद्रा और अर्जुन दोनों तो उनको आशीर्वचन दे दिए बचाएंगे। व्हाट? भद्रा ने, अर्जुन ने ऐसा किया ना? हाँ मैं तो वहीं से आ रहा हूँ, ऐसा ठीक नहीं है, जाकर बताओ, समझाओ उनको, ठीक नहीं। आप बताइए क्या, तो आपको जो बात बताना है बता दो, न जाकर बताओ ये बचपनी है नहीं। भद्रा को समझाना, मैं खुद प्रतिज्ञा किया हूँ ब्राह्मण के सामने, ब्रह्मर्षि के सामने प्रतिज्ञा किया हूँ, तो ऐसे ये बचपन हिट नहीं चलेगा। वो मेरे लाडली बहन है, उनको समझा देना बेचारी कि बच्चों का खेल थोड़ी ना है, ये कि उस राजनीति में बीच में आता है। समझा देना उसको, अर्जुन को कह देना कि ऐसा ठीक नहीं, ठीक है। नारायण। वो प्रतिज्ञा लेकर के दोनों पति पत्नी जब सेट होकर बैठ चुके हैं बिल्कुल तैयार, तब आकर पहुँचे। अब व्रत पूरा होना ना, आपकी कृपा से व्रत पूरा हो गया, लेकिन क्या है, लेकिन ये मामला था, जो दुखी व्यक्ति जिसको मैं प्रतिश्रुति दिया दुख दूर करने के लिए प्रतिश्रुति थे ना, अच्छा, तब फिर क्या किया, तैयार है कि नहीं? अब तो भाई भरोसा है, उनके भरोसा में अब प्राण विसर्जन, हम पति पत्नी दोनों तैयार। आप कहना मैं तो वहीं से आ रहा हूँ द्वारका से, ना क्या ना उनका खबर आया। तो भाई साहब ने मुझे भेजे खबर दे करके, ये मैसेज है कि भद्रा को बताना ये बचपना हट ना करे, तो बच्ची है ये क्यों ऐसे क्यों कर रहा है, एक बच्चे की खेल थोड़ी ना है। अर्जुन को बताना जैसे नटबू, वो अपने आप को समझ ले, मेरे रास्ता में होता है, मैं प्रतिज्ञा क्या हूँ, ब्रह्म मानना है, ब्रह्मर्षियों के सामने मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा प्रतिज्ञा पूर्ण करने में सहायता करना चाहिए, ये क्या कर रहा है, उसको समझाना। तो अर्जुन और सुभद्रा दोनों सुने मैसेज, सुन करके एक दूसरे को देख करके नारद जी देख रहे थे, बोले क्या आपका कोई मैसेज है तो बताओ, ले जाओ। बोले देखिए देवर्षि जी, इतना तो हम कहेंगे, हमको तो पता नहीं था, लेकिन हम किसी को बचाने के लिए प्रतिज्ञा लिए हैं, मारने के लिए नहीं। ये तो आप भी जानते, मारने से बचाना अच्छा है। तो हम जब अच्छा काम के लिए ज्ञात में अज्ञात में प्रतिज्ञा ली, तो उसको हम प्राप्त करेंगे। बस दुख लग रहा है कि प्रिय सखा के सामने प्रतिद्वंदी होकर खड़ा होना पड़ेगा। सुभद्रा जी रो रो कर बोले मुझे नहीं पता था आपका क्या चाल है, मैं व्रत केवल भैया के कल्याण के लिए किया था, वो भैया ही सामने आ गए। लेकिन फिर भी आपने मुझे करा तो मैं भी करूँगी, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं कर रही हूँ, उनके लिए मुझे भी करना है। आप नहीं हटेंगे ना? नहीं, आई एम सॉरी, भैया को बदलना, आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज मी, रिप्लाई भेज दिया। तो फिर नारायण नारायण
पहुँचे द्वारका। बोले ऐसे मैसेज दिए, लहरी इन आश्रम ऐसा करो, युधिष्ठिर महाराज को जाकर बताना, ऐसा है कर। तो नारद जी फिर वापस आए हस्तिनापुर में। अब राजसभा बैठ चुका था। आज राजसभा में अर्जुन भी नहीं आ रहे, बड़े दुखी थे, चिंता में क्या करना है। आज ही की तो लास्ट फाइनल डे, आज फाइनल मैच आज ही है। युधिष्ठिर महाराज के पास ऐसे खबर आके पहुंचा, युधिष्ठिर महाराज गंभीर हो गए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी सब मिलकर के बड़े दुखी चर्चा की। तो बहुत गंभीर मामला, क्या किया जाए। अर्जुन को बुलाया गया। देखिए अर्जुन, धर्मराज स्वयं कहे कि देखो भगवान है, उनकी इच्छा से सृष्टि सर्जना प्रलय सब कुछ हो रहा है, किसको रखें किसको मारें, उनके इच्छा के विरुद्ध हम लोग जाना नहीं चाहिए। हम उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के सपोर्ट करना चाहिए। कितने गंधर्व आते हैं, गलती करते हैं, मरते जाते हैं। अर्जुन के भैया आप तो धर्म के ज्ञाता, धर्म के राजा है, मैं कौन सा अधर्म कर रहा हूँ? मैं तो सखा के विरुद्ध कभी नहीं जाना, सोच भी नहीं सकता हूँ उनके विरुद्ध जाना। ये प्राण तो उन्हीं की भरोसा में टिका हुआ है, मेरा क्या है। और मैं तो नहीं जानता था कि सखा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैं तो किसी को बचाने के लिए मेरी पत्नी ने प्रतिज्ञा किया, प्रतिष्ठित दुख दूर करने के लिए। एक प्राण भय में दुखी दरिद्र ऐसे रो रहा था, उसको शोक दूर करना क्या अधर्म है? ना, नहीं धर्म है। किसी को भय से बचाना क्या अधर्म है? नहीं धर्म है। तो फिर हम तो ही धर्म कर रहे हैं। आप युधिष्ठिर महाराज जी गंभीर होकर बैठे, बोले धर्म है, लेकिन ये साक्षात धर्म भी ये भी सामने है। इतने गंभीर मामला को डिसाइड नहीं किया जा पा रहा, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इस बीच में नारद जी थोड़ा गए गंधर्व महल में, देखे कि वो लंच ले रहा था। और भी चैन से हैं, बोला खा पी लूँ, शाम को देखेंगे जो होगा। इतने तो उनको भरोसा आ गया था, जो सुभद्रा अर्जुन का बात बोला था, चलिए लंच फन ले रहा था। तो जो पहुंचा धड़पड़ होकर उल्टा खाना पीना छोड़ दिया। कोई विशेष मामला, कोई विशेष और मामला तो नहीं ना। मामला ऐसे है कि गरम अभी चल रहा है, बहुत जवाब सवाल चल रहा है। द्वारकाधीश ने ऐसे मैसेज भेजे, ये ऐसे मैसेज भेजे, ये ऐसे मैसेज भेजे। हस्तिनापुर राजसभा में सीरियसली विचार चल रहा है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सिचुएशन अभी का है, धरती पर ये सिचुएशन है। आपका ना, आपके कृपा से मैं लंच लेने बैठा था, अभी खाऊं का ना खाऊं, क्या करूं? खा तो लो ना, उसके बाद क्या करूं? शाम होने वाला है, दोपहर हो गया है। चुपचाप यहाँ से सीधा जा करके अर्जुन और सुभद्रा के घर के सामने बैठे, बोले आपने वचन दिए थे, अभी बचाता, बचाने तो मरना था ही, और कोई उपाय था ही नहीं, क्योंकि आशा था ही, बाकी कोई चांस था ही नहीं। ये नारद जी ने कहने पर मैं केवल आशा रखा हूँ कि हाँ आप ही जो कर सकते, नहीं तो बाकी तो अभी मेरा भरोसा नहीं होता कि भगवान के सामने कोई टिक कैसे सकता। तो आ करके रोया, क्योंकि मैंने इसे सुना तो आपके भैया है, आपके सखा है, आप नहीं रो मत। हम ये समझ रहे हैं कि भगवान द्वारकाधीश भगवान है, उनके सत्ता उनके शक्ति के सामने कोई टिक पाना असंभव है। लेकिन ये तो हम जानते हैं हमारा मृत्यु होगा आपसे पहले, आप चिंता मत करो। आपको अगर मरना ही है तो हमारे बाद में मरना है, हम जीते जी आप नहीं मर सकते। ओह, इतने सुनकर शांत हो गया। बोला चलो कोई तो मेरे ओर से खड़े हैं, अब देखेंगे। तब दोपहर के लंच आवर के बाद में भगवान कृष्ण नारद जी को बोला, बोले क्या मैसेज आया नहीं अपने ना? हो उनका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। राजसभा में धर्मराज आदि सब बैठे हैं, सपरिवार, और डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या करें। ना बता दो, मैं डिसीजन कोट नहीं कर सकता, मैं प्रतिज्ञा हूँ महर्षि के सामने शाम के अंदर में उनको बद्ध करना है।
तो जाके बता दो, समझाए, हट जाए। मैं सुना कि चित्रसेन डाउनलोड मैंने आ चुका है धरती पर, बस उनको बोलो तैयार रहे, मुझे मारना है। जाकर बताओ, सीरियस मैसेज है। अब दोपहर बीत गया, 4 बजने वाला, मैं अब निकल रहा हूँ तुरंत। जाकर बताओ गेट रेडी। नारद जी आकर पहुँचे, रास्ता सब गंभीर बैठे थे। बोले बिल्कुल हेवी मैसेज है ना, क्या भगवान रेडी होकर आ रहे हैं चित्रसेन गंधर्वासुर से वध करने के लिए। वो बोले सु सामने से हट जाओ, ये अच्छा नहीं होगा। धर्मराज के परिवार पांडव बोले हम क्या कर सकते हैं, अर्जुन भद्रा जो कर रहे हैं वो भी देखो अधर्म तो नहीं कर रहे हैं, और हम क्या कृष्ण को जाने समझाए। सबसे ज़्यादा तो हमारे परिवार में वही सबसे ज़्यादा जानता है, उनके सबसे नज़दीक मित्र तो वही हैं, और हम क्या मध्यस्थी बनेंगे जब वही खुद पार्टी है। उन्हीं के प्रिय सखा, उनके प्रिय बहन लाडली है, मैं क्या बीच में क्यों फंसूँ, वही संभालेंगे। तो उनका पास गए, नारद जी बोले ऐसे बोले हम भी तो रेडी हैं। अर्जुन आपने कवच बांध चुके थे, गांडीव धनुष चढ़ा चुके थे, अक्षय तृणे धारण कर चुके थे, और रथ में घोड़ा जोत चुके थे, मैं भी तैयार हूँ। चित्रसेन तो पीछे डिक्की में बैठ जाए। अब मैं चल रहा हूँ। सुभद्रा अपने दूसरा गाड़ी लेकर के, मैं जा रहा हूँ, दूसरी गाड़ी लेकर बैठे। बोले बीच में तुम नहीं आना, तुम दर्शनार्थी में देखने वाले में रहना, लड़ाई तो हम दोनों का होगा। तो नारद जी तुरंत उनका सजावट देख करके पूरा फोटो खींच कर जाकर बोले दे आर रेडी। क्या वह युद्ध के लिए तैयार? अर्जुन व्हाट? अर्जुन युद्ध करने के तैयार है? हाँ, चित्रसेन को गाड़ी में पीछे बैठा रखा है। बोला अगर कुछ करना है पहले मैं हूँ, बाद में। तो महर्षि गालव जाकर पहुँच चुके थे। मैं लोग द्वारकाधीश, मैं इसे सुन रहा हूँ, आपकी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए ब्राह्मण के सामने वचन दिया हूँ, मैं करके ही रहूँगा। तुरंत घोषणा कर दिया। बोले द्वारकाधीश घोषणा, बोले समय नहीं, सूर्यास्त आने वाला है, सभी को घोषणा कर दो मैं जा रहा हूँ, आज कोई भी सामना हो मैं किसी को नहीं सुनेगा। ब्रह्मा भवनान का प्रतिशोध लेने के लिए आज मुझे शाम के अंदर सूर्यास्त से पहले चित्रसेन को वध करना है, भले कोई सामने आए, आई डोंट केयर। अरे बाप रे, आप इसी बार नारायण नारायण यहाँ वापस नहीं गए, सारे दुनिया में फैला दिए मैसेज उसको, पूरा मीडिया एक्टिव हो गया, सब न्यूज़ फ्लैश हो गया। जितने देवता लोग थे, महर्षि लोग, गंधर्व देव सभी आ गए। जहाँ लड़ाई का तय हुआ था, हस्तिनापुर आए भगवान ने युद्ध करने के लिए। हस्तिनापुर का बगल में भगवान आए, अर्जुन पहले से निकले, और इस सारे दुनिया में हो गया। आज युद्ध होने जा रहा है किसके बीच में? कृष्ण और अर्जुन के बीच में तय हो गया मैच डिसाइडेड, अनाउंस्ड। इस टाइम आकर के दोनों सामना सामने बीच पर पहुंच गए। पूरी अगणित जनता देख रहा है, देवदानव सब मिल करके दोनों रथ सामना सामने खड़े हो गया। एक गरुड़ ध्वज, एक कपिध्वज, दोनों सामना सामने। अरे बाप रे बाप, दोनों लहरा रहा है पर 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 पर, गरुड़ जी इस तरफ, हनुमान जी इस तरफ। बिल्कुल गरुड़ ध्वज कपिध्वज रथ दोनों जो खड़ा हो गया। जितने अगणित जनता देख रहे थे, सब क्या होने जा रहा है, क्या होगा अभी, कौन क्या करेगा। अब दोनों अपना अपने ये सारंग धनवा को गांडीव धनवा दोनों तैयार। गांडीव के टंकार और सारंग के टंकार। भगवान के धनुष के नाम सारंग पाणी है, सारंग है, और अर्जुन के रथ गांडीव है। दोनों रथ टंकार की। अरे 14 भुवन घोषित हो गया ये आवाज़ से, गूंज उठा शब्द, क्योंकि ये भी भयंकर धनुष था, वो भी भगवान के धनुष, दिव्य धनुष, वो भी कम नहीं था। दोनों महाधनुष का गर्जना टंकार। और यहाँ कोई सामान्य बाण का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि योद्धा साक्षात परम ब्रह्म है और उनके प्रिय भक्त है। तो ये एरे गेरे के मसला में तो काम नहीं चलेगा। वरुणास्त्र आग्नेयास्त्र को पूछे कौन? सीधा दिव्यास्त्र से युद्ध हुआ, शुरू हुआ दिव्यास्त्र से, ये छोटे मोटे पूछे तो
क्योंकि खिलाड़ी ही इस तरह का थे, कोई एरे गरे प्लेन तो ऑर्डिनरी प्लेयर तो थे नहीं, कि ऑर्डिनरी मैच तो था ही नहीं। हाँ, ये वनडे मैच भी नहीं था और कम समय का मैच था, लिमिटेड टाइम, और दिव्यास्त्र से शुरू हुआ। दोनों ही दिव्यास्त्र के ज्ञाता है। जब टंकार करके लड़ाई होने से पहले ललकार करते हैं, भगवान सारंग का टंकार करके धारण कर लो, अर्जुन खबरदार, मेरे प्रतिज्ञा मेरे सामने हट जा, मुझे चित्रसेन को वध करने दे। अर्जुन बोले सखे प्रभु मेरा भी प्रतिज्ञा है, मैं भी मेरे पत्नी आपके लाडली बहन की पति हूँ, उनके लिए मैं भी प्रतिज्ञा किया हूँ, मैं जीते जी चित्रसेन को वध नहीं करेंगे, वध करना है तो मुझे भी वध कीजिए। किस साहस पर ये करता, मेरे सामना करता, नहीं पता मैं कौन हूँ, किस बल पर किस साहस पर तू मेरा सामना करता है। ढूंढ करके भगवान पूछे, केवल आपके साहस पर कर रहा हूँ, आपके बल पर कर रहा हूँ, आपके साथ, और क्या मेरा बल कुछ नहीं है, यू आर माई स्ट्रेंथ, आपके बल पर आपके सामने खड़ा, आपके कृपा के साहस में आपके सामने कर रहा हूँ। भगवान नरम पड़ गए। देखो मैं कह रहा हूँ ये ठीक नहीं हो रहा है, हट जा, अभी भी कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, मैं वचन दिया हूँ, आप अपना काम कीजिए, मैं हूँ सामने, मुझे वध करके जाइए। अर्जुन गंभीर बात मैं कह रहा हूँ, मैं भी गंभीर हूँ प्रभु, मैं सहन नहीं करूँगा, मैं बाण लगाया, मैं भी बाण प्रस्तुत हूँ, मुझे युद्ध करना है, करना पड़ता करना ही, आप जब करना चाहते हैं मैं भी करूँगा, है ना। अरे युद्ध की सायरन बज गया, कृष्ण अर्जुन युद्ध, वो भी दिव्यास्त्र धारण के अर्जुन दिव्यास्त्र सबसे पहले भगवान के चरण में बाण मारा। परमिशन, आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आप ही के बल से, आपके कृपा से, आपके भरोसे में युद्ध करूँगा आपके साथ। अब भगवान किसके चरण में बाण मारे? अब शुरू हुआ युद्ध। ओहो, एक घड़ी दो घड़ी तक युद्ध चला, जितने अगणित देवी देवता दानव बैठे थे सबका आंख बंद हो गया, क्योंकि ऐसा युद्ध ना कभी देखे थे, ना सुने थे, ना देखे या सुनेंगे आगे चलकर, ना भूतो ना भविष्य। कृष्णार्जुन युद्ध, महायुद्ध, ऐसे युद्ध, क्या बाण के कारीगरी दिखा रहे थे, कितना, कोई किससे कम नहीं था, सब महाअस्त्र ज्ञाता थे, भयानक युद्ध हुआ, कोई किससे कम नहीं पड़ा, कोई हार नहीं रहा, हारने का सवाल ही नहीं। भगवान तो भगवान है, वो कैसे हार सकते हैं? अर्जुन उनके बल भगवान, हम कैसे हार सकते हैं? संध्या होने जा रहा है, कोई हार नहीं रहा, दोनों टिके हुए हैं, डटे हुए हैं। भगवान बोले संध्या हो रहा है, हो रहा है। अब ये धनुष नहीं काम कर रहा, मैं ये अस्त्र धारण करूँ, जो अस्त्र धारण करे मैं प्रस्तुत हूँ। भगवान बोले ये सारे अस्त्र के जवाब दे रहा है मेरा दिव्यास्त्र। सुदर्शन उठाए, महाज्वाला सुदर्शन। अब जब भगवान का हाथ रे बिल्कुल अग्नि के लपट के साथ सुदर्शन चक्र घूमने लगा। अब धनुष रख दिए, सुदर्शन जब उठा, सारे संसार बोले बाप रे बाप, अब क्या करेगा? अर्जुन बोला प्रभु मेरे पास, मैं तो चक्रधारी नहीं हूँ, जरूर सुदर्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से मेरा पास पाशुपत है। और पाशुपत अस्त्र उठा, अरे बाप, वो भी महागर्जना कर विश्व विनाशी पाशुपत अस्त्र। सुदर्शन को पाशुपत दोनों के हाथ में। जब दोनों ही प्रस्तुत हो गए सुदर्शन चलाने के, पाशुपत चलाने के लिए, ब्रह्मा और शिव दोनों दौड़े, क्या हो जा रहा है? ब्रह्मा भी दौड़ कर रहे, ये व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? शिव जी आए, क्या अभी टाइम में विनाश कर देंगे? आज ही प्रलय कर देंगे।
दोनों आकर बीच में खड़े हुए हाथ जोड़ करके, बंद करो उसको, विड्रॉ करो प्लीज, हम हटेंगे नहीं। बीच में ब्रह्मा और शंकर दोनों बीच में आकर खड़े हो गए। बाकी देवताओं को तो हार्ट बीट बढ़ चुका था, ये क्या होने जा रहा है, देखते देखते सब सत्य में प्रलय हो जाएगा, सब ब्रह्मांड मिट जाएगा। दोनों आकर हाथ जोड़े, ब्रह्मा से भी दोनों आकर खड़े हो गए ठाकुर जी के सामने। बोले प्रभु, ये इस प्रकार के स्वभाव आपका कब से हुआ? दुनिया से जानता है चिरकाल से आप भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। आपके प्रतिज्ञा का कोई दम होता है? कब से आप अपना प्रतिज्ञा प्यारा हो गया भक्तों के सामने? भगवान शर्मा गए। आपको प्रमेश के लिए ये करना उठते हैं अर्जुन को। और सुदर्शन भी दम हो गए, पासपोर्ट डाउन कर लिए। बोले नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं ये समस्या। अब जैसे रोक दिए, सारे सुभद्रा देवी वही थी, महर्षि गालब भी लोग खड़े होकर देख रहे थे, फ्रंट साइड में सीट पर बैठे थे। उन्होंने जब देखे कि ये तो मिले जा रहे हैं, अर्जुन भी जा करके हाथ जोड़ दिया भगवान के सामने, बोला ए चित्रसेन जा पर पकड़। चित्रसेन आके धाम करके भगवान के चरण में गिरा, सर पिटा, प्रभु गलती हो गया ज्ञात सार में, बचाइए मुझे। भगवान ने अभय कर दिखा दिए श्री गिरिधारी जाऊ जी की। तब महर्षि गालव बोला, अरे मेरे वचन दे करके मुकर के अभी हाथ दे दिया उनके सर में, मार नहीं रहा है उसको। गुस्सा होकर के चिल्ला, ये क्या हो रहा है द्वारिकाधीश, मैं उसको सह्य नहीं कर सकता हूँ, अब मैं ब्रह्म तपोबल लाकर सबको साफ दे दूंगा। एक करके तुरंत हाथ में पानी लिया। बाकी कोई कुछ कहने से सुनने से पहले देवी सुभद्रा खड़ी हो गई। एक बार कुछ बोली नहीं, अग्नि नेत्र से देखने लगी। तुम ऋषि महर्षि ब्राह्मण हो, ये बेचारा को इतने दंड दिया। ऐसे दृष्टि डाली, वो हाथ में पानी लेता है, पानी सारे बाष्प हो जाता है, पानी रहता नहीं, साफ देगा कैसे? 2 बार पानी लिया, पानी आते ही पानी नजर पड़ते ही सब गैस उड़ गया सर। अब देखा पानी कैसे ऐसे हो जाता है, देखा साक्षात सुभद्रा देवी खड़ी है, उन्हें हाथ जलने लगा। माँ माँ कह करके नीचे शरण में जाकर पड़ा, बचा जल जाएगा मेरा हाथ पर, पानी लगा क्या, हाथ जल रहा है, उसका आ गया सब हाथ। तो इस प्रकार सुभद्रा देवी बिल्कुल क्रोध मूर्ति में थी, जोग माया वहाँ। अब आपने सही मूर्ति दिखाई, बोले किसी को प्रतिज्ञा पालन करने के लिए, मेरे भाई के लिए, किसी को दुख से बचाने के लिए मेरे आईडी भी काम करेगा। तो महर्षि गालव देखे कि उनका हाथ जल रहा है, पानी नहीं टिक रहा है, पानी तो बाष्प में, हाथ भी चल रहा है। तुरंत माँ माँ करके दौड़ के आगे सुभद्रा देवी के शरण में पड़े। अब भूल गए, बोले फिर तप जप साधन से बेकार हो गया, अब कुछ नहीं काम करेगा। शरण में पड़े, क्षमा मांगे, तब शांत हुए, तब मामला मिटा, तब अपना घर में गए। ऐसे मिट के श्री द्वारिकाधीश भगवान की, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण।